हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में। ओके, हम इसके डेफिनेशन जानेंगे, हम इसके रूल्स जानेंगे और हम इसके प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर इज़ ए ब्लॉक ऑफ द कोड इज सिमिलर टू द मेथड। जैसा हमारा मेथड होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर होता है, मगर कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंट होते हैं। ओके, तो हम यही जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपने हमारा मेथड वाला वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो आपको यहाँ पे आई बटन दिख जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड व्हेन इज इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। मतलब कि जैसे हम इंस्टेंस ऑफ क्लास क्रिएट करते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके फ्रेंड, प्रोग्राम बना के हम देखेंगे, उससे ज़्यादा हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि होता क्या क्या है। ओके, इट इज़ द टाइम ऑफ द कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन द मेमोरी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ द मेथड। ये स्पेशल टाइप का मेथड ही है। ओके, विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एवरी टाइम एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड at least one constructor is called. It is the call of the default constructor. There are no constructor available in the class. मतलब अगर हमारी क्लास में कोई भी हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ओके, और ये पॉइंट में बोला है कि जैसे कि हमारे न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है हमारा। देयर आर टू टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन जावा में टू टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, सेकेंड है पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। फिर हमारा इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्टर द वैल्यू इट इज द टाइम इज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट इज़ नॉट अ नेसेसरी टू राइट द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द क्लास। ज़रूरी नहीं कि हमें क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखना ही पड़ेगा, नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा। बिकॉज अ जावा कंपाइलर क्रिएटेड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन आवर क्लास। ठीक है, अगर हम नहीं लिखते तो जावा प्रोग्राम में जो हमारी क्लास है ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। फिर हम रूल जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको समझ में नहीं आएंगे पॉइंट तो टेंशन नहीं लेना, हम प्रोग्राम बना के देखेंगे, इससे हमको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सब फिर अब जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, रूल्स क्या है क्रिएटिंग ऑफ द जावा रूल्स फॉर द क्रिएटिंग जावा कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज द क्लास नेम। जैसे हमारा ए क्लास है, क्लास का नेम ए है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर का नेम भी ए ही होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट है कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द नो स्पेशलिस्ट रिटर्न। अब इसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनर एंड सेनोमराइज्ड। ओके, फिर हम जैसे ही देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर व्हेन डज नॉट हैव एनी पैरामीटर्स। ओके, जैसे हमने फ्रेंड एक प्रोग्राम बना के देखा है जैसे विदाउट आर्गूमेंट वाला है, जैसे हमारा सिंपल वे में है, हम सिस्टम पे भी देखेंगे कि रन कैसे करते हैं प्रोग्राम को। ये हमारा जैसे ये हमारा क्लास का नेम है, ये ए हमारी क्लास का नेम है, ये ए हमारी क्लास का नेम है, ये ए और ये ए, ये फ्रेंड ये जो ए है यही कंस्ट्रक्टर है। ओके, जैसे ये हमारी क्लास का नेम है और ये ए, तो यही कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या सिस्टम डॉट आउटपुट ऑफ प्रिंट हेलो जावा प्रिंट करवाया है और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाएगा और वो इसी को ऑब्जेक्ट, ये नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ये इसको कॉल कर लेता है कंस्ट्रक्टर को। ओके, फिर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के बारे में जान लेते हैं हम कि कंस्ट्रक्टर विच हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ द पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सेकेंड, द पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइडेड डिफरेंट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हम दूसरी वैल्यू हम दूसरे इसमें ऑथराइज कर सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक क्लास का नेम है ए और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, जैसे हमने इन टाइप का एक वेरिएबल इसमें डिक्लेयर किया है और इसमें आउटपुट एक्स कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये फ्रेंड रन होगा। तो फ्रेंड यही कंस्ट्रक्टर होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि हम कैसे ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हमको ज़्यादा से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप। तो फ्रेंड हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पहले क्लास का
क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम है सी। सबसे पहले हम एक मेन मेथड हमारे बनाएंगे हमारे, ठीक है। मेन मेथड है हमारी। मेन मेथड के हम ऊपर लिखते हैं हम एक कंस्ट्रक्टर। हमने रूल्स क्या पढ़े थे कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए? कंस्ट्रक्टर ऑलवेज बी सिमिलर नेम टू क्लास का, मतलब जो हमारी क्लास का नेम है वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए। फिर जैसे आपको याद होगा, जैसे हम एक हम क्या बनाते थे, मेथड बनाते थे। तो मेथड कैसे बनाते थे कि हम मेथड बनाते थे, ठीक है। ये देखिए जैसे हमारी ये मेथड होगी हमारी, ठीक है। जैसे वॉइड लिखते थे, मेथड का नाम लिखते थे और यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट पास करते थे और यहाँ पे हम जो हमको ऑपरेशन कराना था करना रहता है वो करते हैं, ओके। टेक्स्ट को प्रिंट, ठीक है। तो ये हमारी मेथड होगी, ठीक है। मेथड हम ऐसे कर बनाते थे हमारे मेथड। पर हम कंस्ट्रक्टर पढ़े तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि इसमें वॉइड नहीं लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर में वॉइड नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते हैं। और ऑलवेज जो हमारी क्लास का जो नेम होता है वही हमारा, ये जो क्लास का नेम है वही हमारा नेम होता है, ओके। तो ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के जैसे हम मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू कीवर्ड का यूज करके, ओके। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक ए नाम का। अब फ्रेंड ये ऑटोमेटिकली जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, ओके। तो जैसे देखते हैं, तो ये फ्रेंड जैसे 10 आ गया है ना, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इसे 100 कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये 100 आ गया। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं हमारा ये कंस्ट्रक्टर है, हमने यहाँ पे कोई वॉइड नहीं लिखा ना मेन लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। बट हम इसे यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने कॉल भी नहीं किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अब जैसे हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी नाम का, न्यू, ठीक है। एक बी नाम का एक और हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो ये देख, ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है कंस्ट्रक्टर को। ये भी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर रहा है और इसी भी, दोनों। फ्रेंड जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, जैसे हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी टाइप, सी नाम का, तो ये फ्रेंड ये भी इसी को कॉल करेगा। ये 3 बार 100 प्रिंट हो गया। तो फिर हम जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो इसी को कॉल करेगा। तो फ्रेंड ये हमारा जो फर्स्ट टाइप का जो कंस्ट्रक्टर है ये विदाउट आर्गूमेंट के, ठीक है। अब हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं विथ आर्गूमेंट, ठीक है। आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं? जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर का हमारा सबसे फर्स्ट रूल्स क्या है कि कंस्ट्रक्टर का नेम ऑलवेज क्लास का नेम ही होना चाहिए। और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब क्या करते हैं हम इसमें, हम सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट, और यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं कि इन टाइप का एम, एम हम करते हैं कि इन टाइप का कोई वेरिएबल आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम एम को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डी नाम का, इक्वल टू न्यू कीवर्ड सी, ओके। अब हमने क्या किया कि ये विथ आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना है कि हमने यहाँ पे इंट बोला है कि एम करके कुछ, एम में कोई वैल्यू आएगी तो हमको यहाँ पे असाइन कर रहा होगा, तो हम इसमें 500 असाइन कर लेते हैं। अब इसे रन करते हैं तो ये 500 आ गया। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हैं कि ये 500 आ गया। अब फ्रेंड हम एक और मैजिक करते हैं, जैसे कि हमारा ये विथ आर्गुमेंट वाला है कि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे हम ई, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे इसमें हम वैल्यू डालते हैं 900, ठीक है। तो ये देखो फ्रेंड जैसे हमारा ये 100 आया, ये जो हमारा ए बी का जो 100 था ये ए बी, ठीक है, 100 आया। तो ये 500 आया कि हमारा जो विथ आर्गुमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ। फिर उसके बाद विथ
फिर ये 100 प्रिंट हुआ कि हमारा ये जो हमारा 100 है ये प्रिंट हुआ। फिर हमारा जो लास्ट में डी, ये ना फिर से इसको कॉल करता है फ्रेंड, मतलब जितने बार हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने बार ये ऑटोमेटिक डिक्टेट कर लेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर के बाद इस कंस्ट्रक्टर के बाद कौन से आर्गुमेंट है। इसको पता है कि विदाउट आर्गुमेंट वाला ये है तो ये इसी को कॉल करता है, ये आर्गुमेंट वाला ये है तो ये आर्गुमेंट वाला पे इसके पास जाता है। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड एक और चीज देखते हैं, जैसे हमने एक इन टाइप का स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास करेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग में एन एम एम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग में हेलो। ओके, अब देखते हैं रन करते हैं क्या होता है, हमारा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे एक आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें कि दो आर्गुमेंट पास किए हैं। क्या किया है, एक इन टाइप का आर्गुमेंट पास किया है जिसमें एम वेरिएबल है और स्ट्रिंग टाइप का है। बट आपने जो कॉल की है उसे, तो कॉल करते वक्त आपने सिर्फ एक ही चीज में से अब आर्गुमेंट हेलो प्रिंट किया। आपने 500 आर्गुमेंट और इन टाइप का है, बट इसमें यहाँ पे आपको दोनों में इसमें आर्गुमेंट पास करना होगा। ये रूल्स होते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा बोलने में आगे पीछे हो रहा हूँ बट आप समझ सकते देख सकते हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए जैसे हमारा यहाँ पे राम 900 और राम प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हेलो भी प्रिंट नहीं हुआ, राम भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड हमने इसे एन को तो प्रिंट करवाया ही नहीं ना, इसीलिए हम एन को प्रिंट करवाते हैं। ओके, अब देखते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, जैसे हमारा हेलो भी प्रिंट हो गया, राम भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो कि यही होता है कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, विदाउट आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट वाइज। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे वो आर्गुमेंट में खुद ही कॉल होते रहेंगे कंस्ट्रक्टर, और हमें उसे सिर्फ जितने आप आर्गुमेंट पास करोगे आपको उतना यहाँ डिक्लेयर करना होगा कि यहाँ पे वैल्यू असाइन करना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। हम आगे भी ऐसी वीडियो देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।